आज हम लोग सीखेंगे कि 10, 100, 1000, 10,000 डॉट 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 के नज़दीक की संख्या को कैसे हम आपस में गुना करेंगे। नज़दीक का मतलब हुआ मेरे भाई कि 2, 4, 10, 15, 20, 25 ऊपर या नीचे, ठीक है। मतलब 10, 100 के नज़दीक हो संख्या, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के नज़दीक की संख्या हो, और साथ ही साथ 2, 4, 10, 15, 20, 25 ऊपर हो या फिर क्या हो, नीचे हो, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इजीली, हम उसके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसको देखते के साथ कैसे आंसर लिख देंगे। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे एक नियम बताना चाहता हूँ, आपको एक नियम बताना चाहता हूँ। भाई देखिए, अमीर जो है आज के दौर में अमीर होते चला जा रहा है, जितना ज़्यादा अमीर है वो और भी अमीर हो रहा है, और जो गरीब है आज के दौर में वो और भी गरीब होते चला जा रहा है, क्योंकि उसके पास सुख सुविधाएं की कमी है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अमीर और अमीर होते चला जा रहा है, गरीब और गरीब होते चला जा रहा है। आपको भी इसी टेंडेंसी पे काम करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अमीर यदि होगा तो उसको और अमीर बनाएंगे, और गरीब होगा तो उसको और गरीब बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख डॉट 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 के नज़दीक की जो संख्या है, यदि इससे ऊपर का है तो समझेंगे अमीर है, और उससे अगर नीचे का है तो समझेंगे कि गरीब है। जैसे 9 जो है 10 से क्या है, 10 के नज़दीक है और साथ ही साथ एक कम है, इसका मतलब 9 जो है वो गरीब वाला है, गरीब कैटेगरी में है। जितना कम उसको उतना कम करते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो इसको देख कर ही आंसर लिख सकते हैं, कैसे तुरंत लिखेंगे इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए 9 का स्क्वायर है, भाई देखिए 10 के नज़दीक है, 9 जो किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, और साथ ही साथ जो 9 है वह 10 से एक कम है, इसका मतलब गरीब है। तो जितना कम रहेगा उसको और उतना कम कर लेंगे। 9 एक कम है तो एक और कम कर लेंगे, मतलब 9 है एक कम करेंगे तो कितना होगा, 8। और साथ ही साथ यदि संख्या 9 से स्टार्ट हो तो जितना संख्या में अंक होगा उतना ही जीरो बैठा देंगे। जैसे एक अंक है तो एक जीरो बैठा देंगे, और साथ ही साथ जितना कम या ज़्यादा करते हैं उसका स्क्वायर अलग से जोड़ देंगे। एक कम किए थे, एक का स्क्वायर जोड़ दीजिए अलग से। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कैसे। ये देखेंगे कि ये किसके करीब है, 10, 100, 1000, 10,000, लाख डॉट 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 किसके नज़दीक है। तो ये 9 जो है किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है। साथ ही साथ 10 से कितना कम है, एक कम है, इसका मतलब गरीब है, तो इसको और गरीब बनाएंगे। एक कम है तो एक और कम करेंगे, 9 में एक और कम करेंगे तो कितना होगा, 8। और जितने अंकों की संख्या होगा उतना जीरो बैठा देंगे, यदि 9 से संख्या स्टार्ट हो रहा हो। एक अंक है, एक जीरो बैठा दिए, और साथ ही साथ एक अलग से एडिशनल काम करते हैं खुश करने के लिए, क्योंकि आपने इसको एक कम किया है तो खुश करने के लिए जितना कम या ज़्यादा करेंगे उसका स्क्वायर अलग से जोड़ देंगे। एक का स्क्वायर जोड़ दिए तो 80 और कितना हो गया, 81। आप कहिएगा इतना तो जानते ही थे। अब इसका देखिए हम सारे क्वेश्चन में यूज़ करके बता सकते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। 99 का स्क्वायर है, ये किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, और 100 में आपको बता दूं कि 100 के नज़दीक है, लेकिन ये कम है कि ज़्यादा है, 100 से कम है। आपका जवाब होगा कि 100 से क्या है, कम है। कम है इसका मतलब ये क्या है, गरीब है। इसके पास कितना कम है, तो एक कम है। ये 100 है, ये 99, एक कम है तो इसको एक और कम कर लेंगे, तो 99 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 98। और साथ ही साथ 100 के नज़दीक है, 100 में होता है डबल जीरो बैठा देंगे। और साथ ही साथ एक और काम बोले थे कि जितना कम या ज़्यादा करेंगे उसका स्क्वायर जोड़ देंगे। आपने एक कम किया था, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, लास्ट में एक बैठा दीजिए, हो गया आंसर। अर्थात इसका आंसर होगा 9801, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये 1000 के नज़दीक है, 1000 से एक कम है, इसको एक और कम कर लेंगे। एक और कम करेंगे तो कितना होगा, 998। साथ ही साथ 9 से जब शुरुआत हो तो जितने अंक है उतना जीरो बैठा दीजिए। पहला काम आप देखें कि किसके नज़दीक है, नज़दीक देखने के बाद आप देखें कि कितना कम है, जितना कम होगा उतना ही उसको कम कर लेंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसको ज़्यादा कर लेंगे। पहला काम यही है, जितना कम उतना ही कम, जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा। साथ ही साथ यदि संख्या 9 से स्टार्ट हो रहा हो तो जितना अंक उतना जीरो बैठा दीजिए। काम नंबर 2। काम नंबर 1 क्या हुआ आपका कि भाई ये कितना कम है या कितना ज़्यादा है। कम रहेगा तो कम कर लेंगे, एक कम था एक कम करिए, 998। दूसरा का काम क्या करना आपके पास, 9 से यदि संख्या स्टार्ट हो तो जितना अंक उतना जीरो, 1, 2, 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दीजिए। और तीसरा काम मैं बताया आपको कि जितना कम या ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर जोड़ दीजिए। एक कम था, एक का स्क्वायर 1, हो गया आंसर। अर्थात इसका फाइनली आंसर होगा 998001, ठीक है। इसको देखिए 97 का स्क्वायर है, ये 100 के नज़दीक है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। 3 कम है तो 3 इसको और कम कर लेंगे। 97 में से 3 जाए कितना होगा, 94। साथ ही साथ जब संख्या 9 से स्टार्ट हो तो जितना अंक उतना जीरो, 2 अंक है 2 जीरो बैठा दीजिए। और साथ ही साथ तीसरा काम क्या करना है, जितना कम या ज़्यादा करते हैं उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं।
आपने 3 कम किया था, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो लास्ट में यही 9 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। अर्थात 97 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर होगा 9409। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 83। 83 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये 100 के नज़दीक है, 100 से कितना कम है 17 कम है, क्योंकि 83 में 17 आप जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 17 कम है तो 17 इसको और कम कीजिए, 83 में से 17 जब कम कीजिएगा तो 13 में से 7 गया 6, और ये कितना 7, 7 में से 1 गया 6, 66 बचेगा। 83 में से 17 जब कम करेंगे आप तो 66 बचेगा, क्योंकि 66 7 73 10 83 हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताया हूँ कि ये तो 8 से स्टार्ट है, अरे भाई 8 से स्टार्ट होने से क्या हुआ, ये तो 100 के नज़दीक ही है ना संख्या, तो 100 के नज़दीक है, 100 में कितना जीरो होता है 00, तो 00 बैठा दीजिए। और एक काम मैं आपको और बताया हूँ कि जितना कम या ज़्यादा करेंगे उसका स्क्वायर जोड़ देंगे। तब प्लस कितना कम किए थे 17, तो 17 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो आपको देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ लिखेंगे 9 8, और 2 जो है ना 2 अगले के साथ चला जाएगा, 2 इसमें जोड़िएगा तो 6 2 8 और 6 हो गया आंसर। ठीक है, 289 लिखते तो यहाँ 9 लिखते, यहाँ 8 लिखते और 2 यहाँ देते तो 6 2 8 हो जाता है, ये 68 89 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 978 का स्क्वायर है, 978 है, तो अरे भाई ये 78 जो है 100 से 22 कम है। ठीक है, 78 में जब आप 22 जोड़ेंगे तो 78 2 80 100 हो जाता है, तो 22 इसको और कम कर लेंगे। 78 में जब 22 घटाएंगे तो कितना होगा 66, 900 है तो 900 रहेगा 966। पहला काम, जितना कम था उतना मैंने कम कर लिया। काम नंबर 2 कि भाई 9 से यदि संख्या स्टार्ट हो तो जितना अंक उतना जीरो, 1 2 3 अंक है 3 जीरो बैठा दीजिए। और तीसरा वर्क अब मैं आपको बताया कि भाई जितना कम या ज़्यादा करेंगे उसका स्क्वायर जोड़ देंगे। आपने 22 कम किया है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो राइट टू लेफ्ट जोड़ना है, यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है 8 और यहाँ लिखना है 4, हो गया आंसर। अर्थात फाइनली इसका आंसर होगा 966484। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 993 का स्क्वायर है, ये 1000 के नज़दीक है, 1000 से कितना कम है 7 कम है, 7 इसको और कम कीजिए, 93 में से 7 जाएगा 86 बचेगा, 986 लिख दीजिए 986। साथ ही साथ 1000 के नज़दीक है, 1000 में 3 जीरो होता है, 3 जीरो बैठा दीजिए। अब तीसरा काम क्या करना है भाई, जितना कम या ज़्यादा करते उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं। आपने 7 कम किया था, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9, यहाँ क्या लिखेंगे 4, हो गया आंसर। अर्थात 993 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपका 986049 होगा। ठीक है, इसी में लिखकर आपका आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, देखते के साथ आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, 9998 का होल स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, अब ये बताइए 9998 है, कोई बात नहीं यार, 8 को देख लो ना, 8 जो है 10 से 2 कम है, 2 इसको और कम कर लो, 999 है 999 लिख दो मेरे भाई, 2 और कम करेंगे तो कितना होगा 6। साथ ही साथ जब संख्या 9 से स्टार्ट हो तो जितना अंक उतना जीरो, 1 2 3 4 अंक है, 4 जीरो बैठा दीजिए, 2 3 4 अंक, कोई दिक्कत। साथ ही साथ तीसरा काम क्या करना है कि जितना कम या ज़्यादा करेंगे उसका स्क्वायर जोड़ देंगे। 2 कम किए थे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 जब जोड़ेंगे तो लास्ट में ही 4 आएगा, यही आपका आंसर है। अर्थात 999 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर होगा 996 0004, आपका आंसर है, कोई दिक्कत इसमें। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये बताइए भाई, यहाँ से यहाँ तक तो 4 9 है, तो 4 9 एकदम छाप दीजिए वैसे ही एकदम, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो 89 है 100 से कितना कम है 11 कम है, 11 और कम कीजिए, 89 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 78। ठीक है, पहला काम कि भाई जितना कम रहेगा उतना कम करेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा करेंगे। फिलहाल कम वाला टाइप है, जितना 11 कम था 11 और कम किए। साथ ही साथ संख्या 9 से स्टार्ट है तो कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो आप कितना जीरो बैठाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, और साथ ही साथ जितना कम या ज़्यादा करते हैं उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं। आप 11 कम किए थे, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 1 लिख दीजिए, आंसर है। अर्थात 4 × 9 89 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो 4 × 9 78 000 121 ही आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 87 जो है 100 से कितना कम है 13 कम है, 100 से कितना कम है 87, 13 कम है, तो 13 इसको और कम करेंगे, ये गरीब कैटेगरी में है ना, इसको और गरीब बनाएंगे। 13 और इससे ले लेंगे तो कि भाई कितना बचेगा 87 में से 13 जाएगा तो 74 बचेगा। ये 4 9 है, 4 9 एकदम छाप दीजिए वैसे ही। ठीक है, और 87 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 74, क्योंकि 13 कम था इसलिए मैंने 13 कम किया। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला काम जितना कम उतना ही कम करेंगे। 13 कम था 13 कम किए, 87 में से 13 जाएगा 74, 4 9 था 4 9 छाप दिए,
कोई दिक्कत? जब 9 से संख्या स्टार्ट हो तो जितना अंक उतना जीरो, 1 4 और 2 6 अंक है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है यहाँ तक। साथ ही साथ जितना कम या ज़्यादा करते हैं उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं। आप 13 कम किए थे, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 1, हो गया आंसर। अर्थात इसका फाइनली आंसर होगा 4 × 9 74 000 169 ही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। ये जो टाइप 1 है ये गरीब कैटेगरी का है। कैसे? क्योंकि जितना भी संख्या है 10, 100, 1000, 10,000, लाख के नज़दीक की जो संख्या वो सब कम है, उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे। टाइप 2 में ये अमीर कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि ये 10 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, उस कैटेगरी का है। टाइप 3 जो है ये गरीब कैटेगरी का है, बट दोनों अलग अलग है। ये एक कम है, ये दो कम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले देखिए टाइप 1 में फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। पहला काम आपको बता दें कि जिसके नज़दीक होगा उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए मन ही मन। उतना ना समझ में आया तो आप याद रखिएगा, अगर गरीब है तो उसको गरीब बना देंगे, अमीर है तो उसको अमीर बना देंगे। ठीक है, 9 जो है 10 से 1 कम था, एक इसको और कम किए तो 9 में से 1 गया 8। 9 से जब संख्या स्टार्ट हो तो जितना अंक उतना जीरो, 1 अंक है 1 जीरो बैठा दिए। साथ ही साथ आप जितना कम या ज़्यादा करेंगे उसका स्क्वायर अलग से ऐड कर देंगे। 1 कम किए थे, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 99 का स्क्वायर है, 1 कम था, 99 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 98। 9 से संख्या स्टार्ट था, 2 अंक है तो 2 जीरो मैंने बैठा दिया। लेकिन तीसरा काम बोले थे जितना कम या ज़्यादा उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, लास्ट में वही कर दिया आंसर। ठीक है, 999 का स्क्वायर है, ये 1 कम है, 1 कम करेंगे तो 998 होगा। साथ ही साथ 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दिए, 1 कम किए थे, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 आंसर है। 97 का स्क्वायर है, 3 कम है, 3 कम किए 94 हुआ, 2 अंक है, 2 जीरो बैठा है, 3 का स्क्वायर जोड़ दिए, 9 आंसर है। ठीक है, 978 का स्क्वायर है, ये 22 कम है, 22 और कम करेंगे तो 966 होगा, 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दिए, लेकिन 22 का स्क्वायर होता है 484, तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं 4 8 4 आंसर है। ठीक है, 993 का स्क्वायर है, 7 कम है 9300 से, तो 7 कम करेंगे तो 986 होगा। 9 से स्टार्ट है, 1 2 3 अंक, 3 जीरो मैंने बैठाया, 7 कम किए थे, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 998 का होल स्क्वायर है, 8 जो है 10 से 2 कम है, 2 और कम करेंगे तो 999 और 6 हो जाएगा यहाँ तक। 4 अंक है, 4 जीरो मैंने बैठा दिया, 2 का स्क्वायर कितना? 4 आंसर है। 4 × 9 89 का होल स्क्वायर है, 89 जो है 100 से 11 कम है, 11 और कम करेंगे तो 78 होगा, इधर 4 × 9 तो लिख दिए। साथ ही साथ 6 अंक है तो 6 जीरो बैठा दिए, 1 2 2 4 2 6 अंक है, 6 जीरो बैठा है, और जितना कम या ज़्यादा किया था उसका स्क्वायर जोड़ दिए, 11 का स्क्वायर 121 आंसर है। ठीक है, 4 × 9 87 का होल स्क्वायर है, 87 जो है 100 से 13 कम है, 13 और कम करेंगे होगा 74, 4 × 9 लिखा हुआ है। साथ ही साथ 6 अंक है, 6 जीरो बैठा दिए, और 13 का स्क्वायर 169 जोड़ दिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भाई यहाँ जैसे कम था वैसे कम किए, यहाँ ज़्यादा है तो वैसे क्या कर लेंगे? ज़्यादा कर लेंगे। जैसा कि आप देखिए क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, 12 जो है 10 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है तो 2 इसको और देंगे, तो 12 को 2 और देंगे तो कितना होगा? 14। साथ ही साथ ये जब 1 से स्टार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि 100 लिखते हैं, जब 1 से स्टार्ट होता है तो अंक होता है 3, लेकिन 0 लड्डू कितना होता है? 2 ही होता है। 1000 अगर आप लिखते हैं तो अंक होता है 4, लेकिन जब 1 से स्टार्ट हो तो लड्डू कितना होता है? 3। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब संख्या 1 से स्टार्ट हो तो 1 कम लड्डू पड़ेगा, अंक जितना होगा उससे 1 कम लड्डू पड़ेगा। जैसा कि ये 12 है, 2 ज़्यादा ही अमीर कैटेगरी में है क्योंकि 10 से 2 ज़्यादा है, तो 2 इसको और दे देंगे, अमीर को और अमीर बनाएंगे। 12 को 2 और देंगे तो कितना होगा? 14। 10 के नज़दीक है, 10 में कितना जीरो? 1 जीरो। साथ ही साथ हम अलग से जितना कम या ज़्यादा होता है उसका जोड़ देते हैं। 2 ज़्यादा था, 2 अलग से जोड़ देते हैं, तो 140 और 4 कितना होता है? 144। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 ज़्यादा है मेरे भाई, तो 3 इसको और दे दीजिए, तो 100 कितना हो जाएगा? 6। और 1 से स्टार्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से जब स्टार्ट है तो 3 अंक है, तो 0 कितना बैठेगा? 2। साथ ही साथ जितना कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर जोड़ते हैं। 3 का स्क्वायर कितना? 9, लास्ट में 9 लिख दीजिए, हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, 117 है, 17 और दीजिएगा तो 134 होगा, 00 क्योंकि 1 से स्टार्ट है, 3 अंक है, 2 जीरो बैठेगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ लिखिए 9, यहाँ लिख दीजिए 8, और यहाँ 2 दीजिएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, अर्थात फाइनली आंसर होगा 13689। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1002 का होल स्क्वायर 1002, 1000 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 और दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1004 हो जाएगा। साथ ही साथ 1 से जब संख्या स्टार्ट हो तो जितना अंक उससे कम जीरो, 1 2 3 4 अंक है तो 3 जीरो बैठेगा। साथ ही साथ आपका जितना ज़्यादा या कम होता है उसका स्क्वायर जोड़ते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, लास्ट में 4 लिख दीजिए, हो गया कैलकुलेशन। 1013 का होल स्क्वायर है, 1000 से 13 ज़्यादा है, 13 इसको और देंगे तो 1026 हो जाएगा। साथ ही साथ 1000 है तो उसमें 000 होता है, 13 और दिए थे आप, तो जितना कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर जोड़ते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है, लास्ट में लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 1, हो गया कैलकुलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 1024 का होल स्क्वायर है, ये अमीर कैटेगरी में है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि 1000 से 24 इसके पास क्या है, ज़्यादा है, तो 24 इसको और देंगे, तो 1024 में 24 देंगे तो 1000 कितना होगा, 48 होगा। साथ ही साथ 1000 में देखिए, 1000 में 3 जीरो होता है, अगर ऐसा नहीं समझ में आता हो तो ये देखिए अंक जब 1 से स्टार्ट है तो 1 कम जीरो, 1 2 3 4 अंक है तो 3 ही जीरो। ठीक है। और साथ ही साथ 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहाँ लिख दीजिए 6 7 5 आंसर है। ठीक है। 1023 का स्क्वायर आपको पूछा गया आपसे, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 23 ज़्यादा है, 23 इसको और दे दीजिए। 10,023 है तो 10,000 ये कितना हो जाएगा, 23 और 23 कितना, 46 होता है, लिख दीजिए। 1 से स्टार्ट है तो 5 अंक है, 4 जीरो बैठेगा, 1 2 3 4 जीरो। और 23 जितना ज़्यादा कर तो उसका स्क्वायर अलग से देते हैं, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 529 लिख दीजिए, 9 2 और 5 आंसर है। अर्थात इसका फाइनली आंसर होगा 100460529। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1031 का होल स्क्वायर है, तो भाई ये 10,031 है, 10,031 का होल स्क्वायर है। 31 यहाँ ज़्यादा है तो 31 इसको और देंगे, क्योंकि अमीर कैटेगरी में है, इसको और अमीर बनाएंगे। 31 और देंगे तो क्या होगा, 31 31 62, तो 10,062 लिख दीजिए, 10062। साथ ही साथ 1 से स्टार्ट है, 5 अंक है तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। साथ ही साथ मैं एक और बात बताया, जितना कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं। 31 है, 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961, तो लास्ट में यहाँ लिख दिए 1, यहाँ 6, यहाँ लिख दीजिए 9, हो गया आंसर। अर्थात इसका फाइनली आंसर होगा 100620961। ठीक है। ये देखिए इतना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,25,000 का होल स्क्वायर निकालना है। अरे मेरे भाई दिक्कत क्या है, 25 ज़्यादा है 1 लाख से, 25 इसको और दे दो मेरे भाई, तो 25 और देंगे तो 1 लाख कितना हो जाएगा बताइए, 1,25,000 और 25 देंगे कितना होगा, 1,50,000। साथ ही साथ जब संख्या 1 से स्टार्ट हो तो जितना अंक उससे कम जीरो, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ये 5 जीरो ये इसको मत काउंट कर लीजिएगा, 25 और दिए थे तब ये 50 हुआ था। यहाँ से यहाँ तक पहला काम, 25 ज़्यादा था, 25 और दिए, 1,50,000 हो गया। दूसरा काम, जब 1 से स्टार्ट है तो जितना अंक एक कम जीरो, 6 अंक है 5 जीरो। तीसरा काम कि जितना कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं। 25 ज़्यादा था, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, तो यहाँ लिख दीजिए 5, लास्ट में 2 और यहाँ 6 आंसर है। अर्थात फाइनली आंसर होगा 1,0005,000625। यहाँ लास्ट में जो लिखा गया है मेरे भाई 00 और यहाँ 625 है। क्यों, क्योंकि देखिए 5 जीरो होता है, 1 1 2 कहाँ गया, एक और जीरो होगा मेरे भाई, अच्छा सॉरी 5 जीरो यहाँ से यहाँ तक होता है। अब 25 का स्क्वायर 625, तो 5 2 6 लिख जाते, आंसर हो जाता है। ठीक है। अब ये दे बताइए, अब इसको कैलकुलेट करने में क्या करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो अरे मेरे भाई 17 ज़्यादा दिख रहा है, 17 इसको और दे दीजिए, तो 1 कितना जीरो है, 4 जीरो, 2 3 4 जीरो, 17 और देंगे कितना होगा, 34। ठीक। अब देखिए जितना अंक उससे कम जीरो, क्योंकि 1 से जब स्टार्ट होता है जीरो कम पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है। साथ ही साथ मैं बताया था कि जितना कम या ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर जोड़ते हैं, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ लिख दीजिए 9, यहाँ लिख दीजिए 8 और यहाँ लिख दीजिए 2, आंसर है। ठीक है। मतलब क्या मेरे भाई, जितना ज़्यादा था उतना ज़्यादा किए, जैसे 17 ज़्यादा था 17 और देंगे तो 134 होगा, 00 बैठा दिए, लेकिन 17 का स्क्वायर 289 होता है, 9 8 2 स्क्वायर देंगे तो 4 2 6 हो गया है। 1002 का होल स्क्वायर है, 2 ज़्यादा है, अमीर कैटेगरी में है, इसको और अमीर बनाएंगे, 2 और देंगे तो 1000 कितना होगा, 4, यहाँ से यहाँ तक हुआ पहला काम। दूसरा काम 1000 के नज़दीक है, 1000 में 3 जीरो होता है, 3 जीरो बैठा दिए। और तीसरा काम जितना ज़्यादा या कम होता है उसका स्क्वायर जोड़ देता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, वही 4 यहाँ जोड़ दिए। कोई दिक्कत, उसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टाइप तीसरा है भाई, ये दोनों कम था, कम का स्क्वायर ज़्यादा का स्क्वायर, दोनों कम है लेकिन दोनों अलग अलग है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 4 होगा दोनों ज़्यादा हो और दोनों अलग अलग हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। और टाइप 5 होगा आपका कि एक कम हो और दूसरा ज़्यादा हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। यही 5 प्रकार का टाइप होता है इसके नज़दीक वाले में। आइए देखते हैं। 9 गुणे 8 करना है, बिल्कुल ईजी है मेरे भाई। ये बताइए, ये 10 से कितना कम है, 1 कम है, और ये 10 से कितना कम है, 2 कम है। अमीर का टेंडेंसी होता है कि बगल वाला भी अमीर बन जाए ताकि हमें परेशानी ना हो, और गरीब का टेंडेंसी होता है कि बगल वाला भी क्या हो जाए, गरीब हो जाए, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। बात समझ में आया। अमीर सोचता है कि बगल वाला अमीर बन जाए ताकि वो चोरी लवाड़ी करने कहीं और ना जाए। पता चला बगल वाला गरीब रहेगा तो चोरी कहीं और करने नहीं जाएगा, बगल में ही डाका डालेगा। ठीक है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यदि यह कम है, 10, 100, 1000 के नज़दीक हो, और साथ ही साथ अगर ये कम है तो बगल वाले को कम करना चाहेगा, और यदि ये ज़्यादा है तो बगल वाले को ज़्यादा करना चाहेगा। दो में से कोई एक काम कीजिएगा। जैसे कि 9 है, ये 1 कम है 10 से, 8 है तो 2 कम है। 1 कम है तो बगल वाले को 1 कम करना चाहेगा, ये 2 कम है तो बगल वाले को 2 कम करना चाहेगा। आप देखिए क्या दोनों में सेम आंसर आ रहा है। 8 में से 1 कम करेंगे तब भी 7, और 9 में से 2 कम करेंगे तब भी 7। जो आसान लगे वो कर लीजिए, पहला काम। साथ ही साथ दोनों 10 के नज़दीक है, 10 में 1 जीरो होता है, 1 जीरो बैठा दीजिए, और इन दोनों का गुणनफल जो होता है ना, जोड़ दिया जाता है। तो माइनस गुने माइनस किए प्लस, 1 गुने 2 किए 2, 70 और 2 कितना होता है, 72 आंसर है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ये 1 कम है 100 से, और ये कितना कम है, 100 से 3 कम है। 1 कम है तो बगल वाले को 1 कम कर लीजिए। 97 में से 1 गया कितना, 96। चाहे आप इसमें भी कीजिएगा तब भी वही आएगा। दोनों संख्या जो दी गई है वह 100 के नज़दीक है। 100 में होता है 00, 00 बैठा दीजिए। अगर ऐसे ना समझ में आए तो 9 से जब स्टार्ट हो, 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है यहाँ तक। साथ ही साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो माइनस गुने माइनस करेंगे प्लस, 3 एकम कितना, 3। यही हो गया आंसर, 9603। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 100 से 13 कम है और ये 100 से 17 कम है। ये 13 कम है तो बगल वाले को 13 कम करेगा, 17 कम है तो बगल वाले को 17 कम करेगा। ठीक है, जो आसान लगे कर लीजिए। 83 में से 13 जगह कितना बचेगा, 70। दोनों ही संख्या 100 के नज़दीक है। 100 में होता है 00, 00 बैठा दीजिए, और साथ ही साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर देते हैं। 13 7 91, बचा कितना, 9। 13 कम 13, 13 9 कितना होता है, 22। अर्थात 87 गुने 83 करेंगे तो आपका आंसर होगा 72 21। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 982 गुने 989 दिया हुआ है। ये 82 जो है, 82 जो है 100 से कितना कम है, 18 कम है। और 89 जो है 100 से कितना कम है, 11 कम है। जो आसान लगता है कर लीजिए मेरे भाई। या तो इसमें 18 घटाइए या तो इसमें 11 घटाइए, जो आसान लगता है कर लीजिए। 82 में से 11 जाएगा तो 971 बचेगा, और इसमें भी घटाइएगा तो 971 ही आएगा। ठीक है, 9 से स्टार्ट है, 900, 982, 983, ये तो 1000 के नज़दीक हो गया ना मेरे भाई। और ऐसे नहीं तो 9 से देखिए, 9 से स्टार्ट है, 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो बैठा दीजिए। 2 कम हुआ। पहला नंबर काम, जितना कम होगा बगल वाले को कम कर लेंगे, ये जितना कम होगा बगल वाले को कम होगा, वो करके लिख लेंगे यहाँ पे। दूसरा काम कि भाई 9 से स्टार्ट है तो उतना ही जीरो, अगर 1 से स्टार्ट होता तो 1 कम जीरो बैठता। 9 से स्टार्ट है, 3 अंक है, 3 जीरो बैठा दीजिए। और तीसरा काम, बस 3 ही काम करना है। तीसरा काम इन तीनों दोनों का कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना, मल्टीप्लाई करके। तो बताइए 18 एकम 18, बचा कितना, 1। 18 एकम 18 कितना होगा, 19 हो गया आंसर। अर्थात 982 गुने 989 जब आप करेंगे तो 971 198 आपका आंसर होगा। अर्थात फाइनली इसका आंसर होगा 9,71,198। ठीक है, अब ये देखिए 997 गुना 983 दिया हुआ है। ये कितना कम है मेरे भाई, 100 से बताइए, 3 कम है। और ये कितना कम है, 17 कम है। तो ये 3 कम है तो बगल वाले को 3 कम करेगा। 83 में से 3 जाएगा, 900 कितना बचेगा, 80। लिख दीजिए 980। साथ ही साथ 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा भी दीजिए, खुशी खुशी एकदम। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 17 कितना होता है, 51, हो गया आंसर। इसमें देखिए 89 है, 11 कम है, और 87 है, ये 13 कम है। 11 कम है, बगल वाले को 11 कम कर लीजिए। 87 में से 11 जाएगा, 76 बचेगा, तो 9976। कैसे भाई, अरे भाई 99 87 में से 11 जब घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 99 76। 1 2 3 4 अंक है, 4 जीरो, 1 2 3 और 1 4 जीरो। साथ ही साथ इन दोनों को गुना करके लिख देते हैं। 11 या 33 का 3, बचा कितना, 3। 11 कम 11 3 14, हो गया आंसर। अर्थात फाइनली इसका आंसर होगा 99760143। ठीक है, अब इसको देखिए कैलकुलेट करके।
78 जो है 100 से कितना कम है मेरे भाई, 22 कम है। और 89 जो है 100 से कितना कम है, 11 कम है। जो कम करना आसान लग रहा है कम कर लीजिए, इसी को कम कर लीजिए। 78 में से एक जाएगा 6, कितना बचेगा 67, 99 67। आप ऐसे भी इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2 गया 6, यही आएगा। 4 अंक है, 4 जीरो बैठाएंगे। साथ ही साथ इन दोनों को गुना करके लिख देते हैं। 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 कितना होता है 24, हो गया आंसर। अर्थात इसका आंसर होगा 99670242। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। 9 जो है 1 कम है और ये 78 जो है कितना कम है। अरे भाई 99 जो है 100 से 1 कम है और 78 कितना कम है, 22 कम है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे लिख लेंगे। कितना 9 है, 2 2 4 2 6 9 है ना, तो 2 2 4 लिख दीजिए और 1 कम है तो बगल वाले को 1 कम कर लीजिए। 78 में से 1 जाए कितना बचेगा 77। और साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 9 है तो 6 जीरो बैठेगा मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 और इन दोनों का गुणनफल करके ऐड कर देते हैं तो 22 से कम कितना 22, तो लास्ट में लिख दीजिए 2 2। अर्थात इसका आंसर होगा 4 टाइम्स 9 7 4 टाइम्स 0 2 2 आंसर होगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप 4। देखिए टाइप 4 का जो है दोनों ज़्यादा है बट दोनों क्या है अलग अलग है। जैसे कि 12 गुने 13, 112 गुने 113, ये भी अमीर है 100 से 13 12 ज़्यादा, 100 से 13 ज़्यादा। 107 गुने 115, 100 से 7 ज़्यादा, 100 से 15 ज़्यादा। 123 गुने 122, 100 से 23 ज़्यादा, 100 से 22 ज़्यादा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको बताया कि अगर अमीर होगा तो बगल वाले को अमीर बनाएगा और गरीब होगा तो बगल वाले को गरीब बनाएगा। ठीक है, अमीर का टेंडेंसी अमीर बनाना, गरीब का टेंडेंसी गरीब बनाना। ठीक है, अमीर आजकल और अमीर होते चला जा रहा है, गरीब और आजकल गरीब होते चला जा रहा है। इस बात पे हम पूरा कैलकुलेशन किए हैं। ये 10 से जो है 2 ज़्यादा है और ये 10 से जो है 3 ज़्यादा है तो बगल वाले को 2 देगा, ये बगल वाले को 3 देगा। दोनों ही स्थिति में आपका आंसर सेम आएगा, कोई एक ही काम करेंगे। बगल वाले को जब आप 2 देंगे तो 13 और 2 कितना होगा 15 और दोनों 10 के नज़दीक है। 10 में होता है 1 0 बैठा दीजिए। साथ ही साथ इन दोनों का गुणनफल जोड़ दिया जाता है। प्लस गुने प्लस करेंगे प्लस, 3 दूनी कितना होगा 6, तो 156 आपका आंसर होगा। अब देखिए इसी कैलकुलेशन को हम कैसे फास्ट कर लेंगे। 100 से ये कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा और ये 100 से कितना ज़्यादा 13 ज़्यादा। 12 ज़्यादा है, बगल वाले को 12 दे दीजिए। 113 और 12 जोड़िएगा तो 100 कितना होगा 25। दोनों 100 के नज़दीक है, 100 में होता है 00 बैठा दीजिए। ठीक है, और इन दोनों को गुणनफल करके यहीं लिख दीजिए। 12 तिया 36 का 6 बचा 3, 12 कम 12 3 कितना होता है 15, 15 का 5, 5 और 1 दीजिए कितना होगा 6। अर्थात फाइनली आंसर होगा 12656। एक बार फिर से देखिए भाई, 12 ज़्यादा था 12 इसको देंगे तो 113 12 100 कितना होगा 25। कोई दिक्कत यहाँ तक। दोनों 100 के नज़दीक है, 100 में होता है 00 बैठा दीजिए। साथ ही साथ दोनों को जब जोड़िएगा गुना करके तो 12 तिया 36, 5 12 3 15, तो फाइनली आंसर होगा 125। सॉरी लास्ट में इधर से जोड़ लीजिए ना, राइट टू लेफ्ट होता है। 6 है तो 6, 5 1 दीजिएगा तो 1 5 6, 12 लिख दीजिए, 12,656 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये 7 ज़्यादा है और साथ ही साथ ये कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा है तो बगल वाले को 7 देगा तो 115 7 100 कितना होगा 22। दोनों ही संख्या 100 के नज़दीक है, 100 में होता है 00 बैठा दीजिए। साथ ही साथ इन दोनों का गुणनफल जोड़ दीजिए। 15 7 कितना 105, 105 का 5 0 1 दीजिएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, हो गया आंसर। इसको देखिए भाई 123 गुना 122, ये 23 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है। 23 इसको दीजिएगा तो 123 122 और 23 100 कितना होता है 45। दोनों ही संख्या 100 के नज़दीक है, 100 में होता है 00 बैठा दीजिए। इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए। 23 दूनी 46 का 6 बचा 4, 23 दूनी 46 और 4 कितना होता है 50, 50 का 0 5 5 10। भाई अलग से ही लिख दीजिए ना, दिक्कत हो रहा है। 145 00 प्लस 23 दूनी 46 का 6 4, 23 दूनी 46 4 50 जोड़ लीजिए। 6 0 5 5 10 1 14 और 1 कितना होगा 15, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। तो 22 ज़्यादा है तो बगल वाले को 22 दीजिए। 1015 और 22 जोड़िएगा तो 1037 हो जाएगा। 1000 है तो 1000 में 000 होता है 000 बैठा दीजिए और इन दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए। 15 दूनी 30, 30 का 0 बचा 3,
15 30 और 3 कितना होता है 33 हो गया आंसर। ठीक है, इन दोनों में देखिए ये 23,000 है, सॉरी 10,000 23 है, 23 ज़्यादा है, 10,000 15 है, 15 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, बगल वाले को 23 दीजिएगा तो 10,000 38 हो जाएगा। साथ ही साथ एक से शुरू है, एक में है 1 2 3 4 5 अंक है, 4 जीरो बैठा दीजिए और लास्ट काम होता है इन दोनों का गुणनफल करके जोड़ देना। तब 15 या 45 का 5 बचा 4, 15 दूनी 30, 30 और 4 कितना 34 हो गया आंसर। अर्थात इसका फाइनली आंसर होगा 100380345। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। मतलब क्या मेरे भाई, 2 ज़्यादा था 2 ज़्यादा किए, 3 ज़्यादा था 3 ज़्यादा करेगा, 2 इसको देंगे तो 13 2 कितना होगा 15, 10 के नज़दीक था 1 जीरो बैठा दिए, दोनों का गुणनफल 3 दूनी 6 जोड़ दिए 150 और 6 100 कितना 56, 12 ज़्यादा था ये 13 ज़्यादा था, 12 इसको देंगे तो 125, 100 के नज़दीक था डबल जीरो बैठा दिए, इन दोनों का गुणनफल 156 जोड़ दिए, आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से सारा किया गया है। अब देखिए टाइप 5। अब यहाँ पे समस्या क्या है भाई, सब में जोड़ते हैं लेकिन इसमें क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, एक कम है और दूसरा ज़्यादा है, बस यहीं पे आपका बैरियर है। जब एक कम और एक ज़्यादा हो तो केवल घटाना पड़ता है, बाकी हर स्थिति में जोड़ना पड़ता है। क्यों घटाना पड़ता है देखिए, ये 10 के नज़दीक है, 10 से कम है कि ज़्यादा है, कम है तो माइनस, एक कम है 1 लिख दिए, 12 है 10 से 2 ज़्यादा है इसलिए प्लस 2 लिख दी, एक कम है तो बगल वाले को एक कम करेगा, 12 में से 1 जाए कितना बचेगा 11, दोनों ही संख्या 10 के नज़दीक था इसलिए 1 जीरो लिख दिए। अब इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस करेंगे क्या होगा माइनस, हर स्थिति में सेम साइन आता था इसलिए प्लस हो जाता था, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस गुने प्लस करेंगे माइनस, 1 गुने 2 करेंगे 2, 110 में से 2 जाएगा 100 कितना होगा 8। ठीक है, इस संख्या को देखिए ये 31 ज़्यादा है और ये 3 कम है, 3 कम है तो 3 इसको कम करेगा, 3 कम करिएगा तो 131 में से 3 जाएगा तो 100 कितना 28, जो आपको आसान लगेगा वो काम कीजिएगा मेरे भाई। दोनों 100 के नज़दीक है इसलिए डबल जीरो बैठा दिए, प्लस गुने माइनस करेंगे माइनस होगा, 31 या 93 घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 1 2 8 लिख दीजिए, हो गया आंसर। कोई दिक्कत, तुरंत बन जाएगा मेरे भाई। अब ये देखिए ये 100 से 3 ज़्यादा है और ये 100 से 2 कम है, 3 ज़्यादा इसलिए 3 इसको दे दीजिए, 98 और 3 कितना होता है 101, 100 के नज़दीक है इसलिए डबल जीरो, प्लस गुने माइनस करेंगे माइनस, 3 दूनी कितना 6, घटाइए 10 में से 6 गया 4, ये 9, ये 0 और यहाँ बाकी 10 है तो 10 रहेगा, हो गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए ये 1 कम है, अरे भाई ये 9 है लास्ट में तो 1 कम है, और 17 है तो 17 ज़्यादा है, 1 कम है तो बगल वाले को 1 कम कीजिए तो 10,016 हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए 4 9 है तो 4 जीरो बैठा दीजिए, ऐसे कर लीजिए, 1 से स्टार्ट है 5 अंक है तो 4 जीरो होगा। साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन घटा देंगे, क्योंकि माइनस गुने प्लस करेंगे क्या होगा माइनस, 17 कम 17 घटाने पर जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना कम है 13 कम है और ये 23 ज़्यादा है, 13 कम है 13 इसको कम कर लीजिए तो 10,010 हो जाएगा। साथ ही साथ ये 10,000 के नज़दीक है, 10,000 में 4 जीरो तो 4 जीरो बैठा दीजिए, माइनस क्योंकि माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस, 13 3 39 का 9 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना होता है 29, घटाने पर जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये 22 कम है, ये 22 क्या है कम है और ये 12 क्या है ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है तो 12 इसको और दे दीजिए, 78 2 80 तो 90 हो जाएगा, 999 90। ठीक है, ये देखिए 9 से स्टार्ट है, 5 अंक है 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। साथ ही साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दे तो माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस, 22 दूनी 44 का 4, 22 से कम 22, 22 से 4 कितना होता है 26, घटाने पर जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो आपने सीखा कि दोनों कम रहेगा सेम रहेगा तब कैसे करेंगे, दोनों ज़्यादा रहेगा सेम रहेगा तब कैसे करेंगे, दोनों कम हो दोनों अलग हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों ज़्यादा हो दोनों अलग अलग हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों एक कम हो और एक ज़्यादा हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपका टाइप 5 है। यहाँ तक आकर ये टाइप कंप्लीट होता है। ठीक है।